हेलो दोस्तों, मेरा नाम दुर्गेश गुप्ता है एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्टेड आवर न्यू चैनल जिसका नाम है एक्चुअल फार्मेसी। और जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया रहेगा कि आज हम जो है कि नॉमेनक्लेचर के बारे में सीखने जा रहे हैं। देखो, नॉमेनक्लेचर की बात बाद में करेंगे, पहले मैं स्टार्ट करने से पहले 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सो माई सेल्फ इज दुर्गेश गुप्ता और मेरा क्वालिफिकेशन है सर, मैंने बीएससी किया है केमिस्ट्री से एंड डी फार्मा किया है फ्रॉम बैंगलोर से। ठीक है, मेजरली आपका मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का लेक्चरर रहूंगा, जो कि फार्मास्यूटिकल के जितने भी चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट में आए हैं वो हम टॉपिक वाइज टॉपिक्स, लेक्चर बाय लेक्चर हम उसको कवर करते चले जाएंगे। ठीक है, सो देखो, देयर आर 2 पार्ट्स इन योर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला वाला पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड सेकेंड वाला पार्ट इज योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेजरली देखा जाए तो कुछ आपके 5 से 8 चैप्टर तक लगभग है, 8 से 9 चैप्टर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड के पार्ट है। एंड सबसे मेजर पार्ट अगर ऑर्गेनिक का देखा जाए, सो केमिस्ट्री में अगर मैं आपके फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो जो मेजर पार्ट है आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट ही है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के सिर्फ 3 ही चैप्टर आएंगे। ठीक है, सो मेजर पार्ट अगर ये आपको कवर करना है तो ऑर्गेनिक कवर करो, आपके फार्मास्यूटिकल का लगभग 70% पार्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, सो अब अगर हम स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट आर द मेजर इंपॉर्टेंस, कि किस किस वे से हमको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप चैप्टर देखोगे उस चैप्टर में मिनिमम 1 या 2 स्ट्रक्चर आना तय है। अगर वो स्ट्रक्चर आ रहा है, मे बी इट्स होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है, या फिर लॉन्ग कार्बन चेन हो सकते हैं। तो अगर ये लॉन्ग कार्बन चेन आ रहे हैं तो सर सबसे पहले आपको ना नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अगर नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो आज हम यहां सीखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, दैट इज योर नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम आज यहां से स्टार्ट करते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। हम हर एक टाइम पे नए नए चैप्टर्स का लेक्चर अपडेट करते जाएंगे, तो आपका पोर्शन भी धीरे धीरे कवर होता चला जाएगा। ये वीडियो में बनाने का सबसे मेन पर्पस ये है कि जहां तक मैंने देखा है कि स्टूडेंट को जब क्लासेस में जब जाते हैं, क्लासेस में जाने के बाद अटेंड करते हैं, देन आफ्टर सम टाइम्स वो रिवीजन नहीं करते ना, तो उनके मैक्सिमम पार्ट इस जो भी पढ़े रहते हैं मैक्सिमम पार्ट इनके वे ऑफ हो जाते हैं, ये चले जाते हैं आपके दिमाग से। तो अब ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी है। मैं आज से आपको हर चीज का रिवाइजन, हर चैप्टर का रिवीजन आपको यहाँ मिल जाएगा। एक बार वहां पढ़ो, आके वीडियो देख लो, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हम आज यहां पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर। पहला तो मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर करने से स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेजर पार्ट्स, या आप नॉमेनक्लेचर किसको बोलते हो। देखो, मैं इतना जानता हूं ना कि शायद जब मैं 12th में था, 11th में था, ग्रेजुएशन में था, अगर आपने नॉमेनक्लेचर का एक भी लेक्चर मिस किया ना, तो आपके साथ चमत्कार होना स्टार्ट होता है। चमत्कार इन द सेंस वो आपके साथ खेलना चालू करते हैं, राइट। तो मैं ऐसे चमत्कार ना हो, ऐसे नॉमेनक्लेचर में आपको दिक्कत ना आए, इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके दूंगा। वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको समझना पड़ेगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पहले हम वो समझते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है, देखो भैया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो आपके पीरियोडिक टेबल में ना टोटल 118 एलिमेंट होते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट में से 117 एलिमेंट जो होते हैं उनको छोड़ दो, बाकी कार्बन से बने जितने भी कंपाउंड है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक में भी सी आता है, केमिस्ट्री में भी सी आता है। हमारा ये कार्बन आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, ये चीजें याद रखना। ठीक है, कार्बन, अगर हम इतना इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं तो कुछ तो जानना पड़ेगा भैया कार्बन के बारे में, राइट। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। टेट्रावैलेंट इन द सेंस, जब हम इसको बिठाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज तो 2 और 4 के पार्ट में बैठेगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में आपके 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे सर। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये टोटली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या होता है भैया, ये हाईली अनस्टेबल है, ये हमेशा पेयरिंग के लिए ढूंढते रहते हैं। ठीक है, अगर कार्बन कहीं अकेला दिख जाए
कार्बन कहीं अकेला दिख जाए भैया तो एक बात याद रखना कि कार्बन के साथ हमेशा हमेशा हाइड्रोजन रहेगा, एनी टाइम। अगर कार्बन अकेला है ना तो ये समझ जाइए कि यहां पे हमेशा हाइड्रोजन रहेगा। और यही कारण है, सिर्फ यही कारण है कि इसको ना सर हाइड्रोकार्बन भी बोला जाता है। समझ में आया? सो इसको हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, सिर्फ यही कारण है कि इसका जो भी जब अकेला रहेगा ना तो वो हाइड्रोजन के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। ठीक है। सो अगर हम नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, ये तो थी हमारी बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नॉमेनक्लेचर की। भैया अब इसको नॉमेनक्लेचर हम क्यों करते हैं उसका भी हमको फंडा समझना पड़ेगा कि क्यों। अब देखो समझो क्या बात है, समझो अगर कोई कार्बन का 3-4 बॉन्ड है, ठीक है, और उधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है या कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तो आप जब किसी को बोलने जाओगे, सपोज करो मैं हूं, अगर मेरे को कोई बोलना रहा है तो बोलेगा यार एक लंबा इंसान था, एक आंख थे, दांत बड़े बड़े थे, ऐसा बोल सकता है? नहीं बोलेगा। बोलेगा भैया ये दुर्गेश सर है या दुर्गेश सर है या फिर ये इनका नाम है ये। तो आपको इजी वे में डिस्क्राइब करने के लिए ना सर आपको नॉमेनक्लेचर का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर इन द सेंस क्या, आपका जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी स्ट्रक्चर होगा उसको आप एक नेम प्रोवाइड कर रहे हो। नॉमेनक्लेचर का अर्थात सिर्फ और सिर्फ नामकरण होता है, सिर्फ और सिर्फ नामकरण होता है। ठीक है। सो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हम इसके कुछ पार्ट देते हैं। तो पार्ट देखने से पहले हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ना, जब नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट में ये डिवाइडेड है। ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट है आपका एलिफेटिक चेन। अब इस एलिफेटिक चेन को हम क्या बोलते हैं? हम इस एलिफेटिक चेन को एलिसाइक्लिक चेन भी बोलते हैं या फिर इसको हम ओपन चेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन चेन भी बोलते हैं। इसका जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, इसको बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड या चेन। ठीक है। या फिर इसको हम क्लोज चेन भी बोलते हैं। इसको हम क्लोज चेन, इसको हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड भी बोल सकते हैं। ठीक है। सो दीज आर द 2 मेजर फंडास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसका हमको नॉमेनक्लेचर आज यहाँ पे सीखना है। तो देखो भैया अगर आप बात करेंगे एलिफेटिक तो आज फर्स्ट वीडियो में ना हम यही कवर करेंगे। ठीक है। आज फर्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि एलिफेटिक के नॉमेनक्लेचर कैसे होते हैं, व्हाट आर द मेजर रूल्स, कैसे हम इसको कैसे हम एग्जांपल के साथ समझते चले जाएंगे, कैसे हम इसको नामकरण करते हैं। राइट। सो अभी इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। अगर एलिफेटिक की बात करें तो इसको ना 2 पार्ट में डिवाइडेड किया गया है। सो पहले वाले पार्ट को बोलते हैं सैचुरेटेड एंड सेकेंड वाले पार्ट को बोलेंगे आपका अनसैचुरेटेड। सो सैचुरेटेड में क्या आएगा? सैचुरेटेड में भैया देखो आपका ना आपका अल्केन वाला पार्ट आएगा, इसमें आते हैं सिंगल बॉन्ड और इसका जो सफिक्स जुड़ता है उसको एन बोला जाता है। ठीक है। बट अगर हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड वाले की तो अनसैचुरेटेड वाले में क्या होता है? अनसैचुरेटेड वाले में आपका पार्ट आता है अल्कीन जो कि डबल बॉन्ड को बोला जाता है एंड ट्रिपल बॉन्ड को बोला जाता है अल्काइन। ये आगे हम समझेंगे, बस मैं यहां पे आपको क्लासिफिकेशन बता रहा हूं कि एक्चुअल में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है। सो एलिफेटिक चेन या एलिफेटिक कंपाउंड जिसको एलिसाइक्लिक चेन भी बोला जाता है, ओपन चेन भी बोला जाता है, और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपका अल्केन आएगा, अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आएगा। ठीक है। बात करते हैं साइक्लिक कंपाउंड की। तो साइक्लिक कंपाउंड में सर इसमें भी 2 पार्ट होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में 2 आते हैं, एक आता है आपका एक आता है आपका एलिसाइक्लिक और दूसरा आता है एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक साइक्लिक चेन भी बोल सकते हो, कंपाउंड बोलो चेन बोलो। ठीक है। हेट्रोसाइक्लिक में भी 2 पार्ट आते हैं, एक आपका पार्ट आता है सैचुरेटेड वाला पार्ट एंड देन सेकेंड इज अनसैचुरेटेड वाला पार्ट। ठीक है।
सो ये है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिवीजन क्लासिफिकेशन। एंड यहाँ पे आपके दो अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं। एलिफेटिक में कैसे नॉमेनक्लेचर करेंगे और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक क्या होता है, क्लोज चेन क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल के मैं आपको दे दूंगा। और एक बार अगर आपने ये वीडियो देख लिया, सच में बता रहा हूं, आपको नॉमेनक्लेचर आ जाएगा। ठीक है। सो अगर आपको किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। आप रिवाइज करने के लिए रख सकते हैं। आप नोट्स बनाना है तो आप यहीं से भी नोट्स बना सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों, अब बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। अभी तक तो हमने क्लासिफिकेशन देखा था, अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। सो व्हाट डू यू मीन बाय नॉमेनक्लेचर? सो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वही समझते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बारे में नहीं जानते तो आप चैप्टर के बारे में कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, पहले हम वो देखते हैं। सो नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। क्या करना? नामकरण करना। जैसे अगर मेरा एक सम्मानीय नाम लिखा जाए, अगर मैं, जैसे मेरा नाम दुर्गेश है, अगर मेरा एक सम्मानीय नाम लिखा जाए तो मेरा नाम होगा श्रीमान दुर्गेश गुप्ता। श्रीमान दुर्गेश गुप्ता, ये मेरा सम्मानीय नाम है। तो यहां पे जो श्रीमान है ना, ये आपका क्या है? ये आपका प्रीफिक्स कहलाता है। ये आपका क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स कहलाएगा। ठीक है, और यहां पे जो गुप्ता वाला पार्ट है ना सर, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, और अगर इस प्रीफिक्स, ये सफिक्स, और अगर इस वाले पार्ट को हम छोड़ देते, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक में समझाने के लिए दुर्गेश वाला पार्ट आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा साइड में रखो, मैं इसका भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करके दूंगा। फिलहाल आप पहले फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट करो। ठीक है, सो प्रीफिक्स एंड सफिक्स अगर हमने ऐड किया तो यहां पे सर एक वर्ड बनेगा, और इसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे? नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। ठीक है, अब ये वर्ड बनेगा कैसे, अगर हम बात करेंगे ये वर्ड बनेगा कैसे, देखो, व्हाट डू मीन बाय प्रीफिक्स, जो नाम से पहले आए, व्हाट डू मीन बाय सफिक्स, जो नाम के बाद आए, राइट। तो अब हमारा एक सबसे फंडा क्या है समझने का, कि किसको हम प्रीफिक्स रखेंगे, किसको हम सफिक्स रखेंगे, राइट। तो प्रीफिक्स रखने का फंडा और सफिक्स रखने का फंडा इज वेरी सिंपल। मैं आपको यहां पे क्लियर करके देता हूं। ठीक है, अभी हम एलिफेटिक की बात कर रहे थे। ठीक है, एलिफेटिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर या ओपन चेन के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे थे, राइट। तो अगर एलिफेटिक की बात करेंगे तो यहां पे एलिफेटिक कंपाउंड बोलते किसको है, पहले वो समझते हैं। तो जब कभी भी, अभी देखो, हमने लास्ट टाइम मतलब पहले ही बता चुका हूं, कार्बन के 4 बॉन्ड। ठीक है, सो जब कभी भी अगर कोई ऐसा चेन दिख जाए, कार्बन का लंबा चेन दिख जाए, चाहे इसके अंदर कोई भी बॉन्डिंग हो, अगर कार्बन का लंबा चेन दिख जाए सर, ये हमारा एलिफेटिक या ओपन चेन कहलाता है। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे एलिफेटिक चेन की तो ये हमारा एलिफेटिक चेन हो गया। अब इसी से हमको ना प्रीफिक्स और सफिक्स भी मिलेगा। ठीक है, सपोज करो अगर हमको ये स्ट्रक्चर दे दिया, बोला कि भैया इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाओ, आप कैसे करोगे? तो करने से पहले आपको तो ये देखना पड़ेगा ना कि किसको हम प्रीफिक्स रखेंगे, किसको हम सफिक्स रखेंगे, और उसके लिए आपको नियम याद रहना चाहिए। ठीक है, सो हम याद रखना, यहां पे प्रीफिक्स जो वाला पार्ट है उसको हम किसको रखेंगे? नंबर ऑफ कार्बन को हम रखेंगे प्रीफिक्स। ठीक है, जब हम बात करेंगे सफिक्स की तो आपका यहां पे बॉन्ड कौन सा है उसको हम एज अ सफिक्स कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में? तो ये बॉन्ड हो गया, ये सफिक्स होगा, और ये नंबर ऑफ कार्बन ये क्या होगा? ये प्रीफिक्स होगा। ठीक है, तो आपके बुक में, अगर आपके पास फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बुक है तो वहां पे यूनिट नंबर 4 में ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बताता हूं। सपोज करो अगर कोई भी कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन दिख रहा है तो उसको प्रीफिक्स दिया जाता है मेथ। अगर कोई दो कंपाउंड है, कार्बन का लंबा चेन, दो कार्बन के कंपाउंड दिए हुए, उसको बोला जाता है एथ।
अगर कहीं 3 कंपाउंड है, 3 कार्बन के चेन है, उसको बोला जाता है प्रॉप। 4 है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स एंड 7 कार्बन है तो हेप, 8 कार्बन है अगर तो आपका ये दिखाएगा ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन एंड 10 कार्बन है तो देख। ये प्रीफिक्स आप याद रखना, मेजरली देखा जाए ना भैया, तो जितने भी स्ट्रक्चर आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएंगे, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आएंगे, चाहे वो डी फार्म की बात करो और चाहे बी फार्म, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर जो भी नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट आएगा ना, तो मेजरली आपको 10 तक याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। मतलब 10 तक आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो याद रखना यहां पे जब हम प्रीफिक्स की बात करेंगे तो भैया 1 कार्बन आया तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन आया तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन आया तो प्रॉप बोलेंगे, 4 कार्बन आया तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप। तो इसी तरीके से आप क्या करोगे, प्रीफिक्स लिखोगे, राइट। अब बात करते हैं सफिक्स की। तो भैया सफिक्स इसको लिखेंगे, ये भी बात आई, तो सफिक्स इसको लिखेंगे। हमने पहले ही बोल के रखा है कि बॉन्ड को हम सफिक्स जोड़ते हैं, तो कैसे जोड़ेंगे सर? अगर कार्बन कार्बन के बीच में देखो, यहां पे देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ये देख रहे हो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसे सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहे, इसको बोलते हैं अल्केन वाला। याद रखो जो हमने क्लासिफिकेशन में बता रहा था, तो अल्केन और अल्काइन, सैचुरेटेड वाला पार्ट, ठीक है। तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन के बीच में दिखे तो यहां पे जो सफिक्स जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, ठीक है। अगर किसी कार्बन पे, यही कार्बन के लंबे चेन पे कहीं पे भी अगर डबल बॉन्ड दिख जाए, कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए, तो आप क्या करोगे, आप यहां पे क्या सफिक्स जोगे, इन, ठीक है। और अगर यही कार्बन पे कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, कहीं पे भी दिख जाए, कोई पॉसिबल नहीं है कि यहीं पे रहे, तो अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वहां पे आप क्या दोगे, वहां पे आप दोगे सफिक्स आइन। क्या दोगे, आइन, ठीक है। तो अब भैया ना, अब देखो समझो, एक एग्जांपल पहले हम अल्केन वाला पकड़ते हैं। पहले हम क्या देखेंगे, अल्केन वाला देखेंगे। एक चीज याद रखना, अल्केन का मैंने आपको 2 पार्ट बताया था, एक सैचुरेटेड था, एक अनसैचुरेटेड था। अनसैचुरेटेड में अल्कीन आया था और अल्काइन आया था, ठीक है। अल्कीन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड, अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहां की बात करते हैं सैचुरेटेड की, तो सैचुरेटेड में क्या आएगा आपका, अल्केन वाला पार्ट, यहां आएगा सिंगल बॉन्ड, यहां आएगा एन। अच्छा, इसका सफिक्स क्या होगा, डबल बॉन्ड का इन, ट्रिपल बॉन्ड का क्या आएगा, आइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड का क्या आएगा, आइन। अब एक चीज याद रखना, एन, आइन और इन कब लगाना है वो डिपेंड करेगा आपके इस कार्बन 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 के बीच के बॉन्डिंग के ऊपर, ठीक है। सो सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, अनसैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, कितने लोग को तो इसमें भी कंफ्यूजन है। तो आज हम यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, सैचुरेटेड कब बोलेंगे, जब भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिख जाए, उसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं और उसको हम अल्केन वाले पार्ट में कंसीडर करते हैं, और ये क्या होता है, एन एज अ सफिक्स ऐड होता है, ठीक है। जब इसी कार्बन के चेन पे, जैसे अगर यहां पे देखो कार्बन के, इसी कार्बन के चेन पे अगर कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख गया, अगर कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिख गया या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया ना भैया, तो ये पूरा अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहलाया जाएगा। तो याद रखना, डोंट बी कंफ्यूज, सैचुरेटेड मींस अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है वो सैचुरेटेड होगा, अगर कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है वो अनसैचुरेटेड होगा, ठीक है। कहानी का एंड यही होता है कि भैया प्रीफिक्स हमारा नंबर ऑफ कार्बन और सफिक्स आपका क्या होता है, आपका बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब एग्जांपल लेके देखते हैं, और हम यहां पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले अल्केन वाला पार्ट, ठीक है। अल्केन वाला पार्ट पहले सबसे पहले स्टार्ट करेंगे।
आई होप कि सबको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आए तो अगर कुछ टॉपिक ऐसा है जो मिस किया गया है तो आप क्या करना, आप मुझे कमेंट में सेक्शन में डाल देना, मैं आपको वहां से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको ना ये नॉमेनक्लेचर के सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए आपको, मतलब ये सारी बेसिक रूल्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि आप जब भी नॉमेनक्लेचर करने जाओगे, देखो आपको मैं बता दूं, नॉमेनक्लेचर छोड़ दो, आप जब भी कोई भी ये चैप्टर उठा के देखोगे ना तो वहां कोई ना कोई स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के बाद आईयूपीएसी नेम लिखना पड़ेगा। सो आईपीएसी नेम कैसे लिखोगे, जब आपको नॉमेनक्लेचर आएगा तभी तो लिख पाओगे। तो अगर नॉमेनक्लेचर नहीं आएगा इसका मतलब क्या है, आपको रूल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं वही क्लियर करने जा रहा हूँ कि आपको कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। सो हमने पढ़ा था अभी अल्केन वाले पार्ट का, हम नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं। अल्केन किसको बोला गया, अल्केन बोला गया सैचुरेटेड वाले पार्ट को। किसके सैचुरेटेड, एलिफेटिक या ओपन चेन के सैचुरेटेड वाले पार्ट को हम अल्केन बोलते थे, ठीक है। एंड देन क्या होता है, अल्केन में आता है सिंगल बॉन्ड, राइट। मैं कह रहा हूं कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये भैया अल्केन वाला पार्ट है, ये आपका क्या है, सैचुरेटेड वाला पार्ट है, ठीक है। अब इसका अगर हम किसी ने बोल दिया कि भैया इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाओ, कैसे करोगे, तो हमारा रूल था, क्या रूल था कि भैया प्रीफिक्स और सफिक्स हम जोड़ेंगे और एक वर्ड बन जाएगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम नॉमेनक्लेचर बोलेंगे, राइट। तो भैया अगर इस नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसका एग्जांपल लिख ले, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। सो एग्जांपल्स में क्या है भैया, चलो एक सिंपल से स्टार्ट करते हैं। हमने बोला कि पहले क्या करना है, नॉमेनक्लेचर के पहले हमको सबसे पहले क्या करना है, हमको नंबर के, कार्बन के नंबर्स देखने पड़ेंगे और उसको एज अ प्रीफिक्स देखना पड़ेगा। देखो कार्बन के नंबर्स हमको कैसे दिखेंगे, सबसे पहले ना भैया हमको अब ऐसे अंदाजन तो लिखेंगे नहीं, आपको मालूम पड़ रहा है गिनने के बाद, लेकिन नॉमेनक्लेचर का एक सही तरीका क्या है मालूम है, आपको यहाँ पे नंबरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तब तो आप बता पाओगे कि हाँ इसमें 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का हमने यहाँ सफिक्स प्रीफिक्स जोड़ा था, क्या बोला था, 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉप बोलेंगे। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रॉप। तो भैया यहाँ प्रीफिक्स क्या होगा आपका, प्रॉप, ठीक है, क्या होगा, प्रॉप। अब हम बोले थे कि भैया सफिक्स भी जोड़ना पड़ेगा। सफिक्स कौन सा जोड़ेंगे, देखेंगे कि भैया इस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है। तो यहां पे अगर हम देखा जाए तो यहां पे जो बॉन्ड है वो है एन वाला पार्ट, मतलब सिंगल बॉन्ड दिया हुआ है। सिंगल वाले बॉन्ड में हमारा जो सफिक्स जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, प्रॉप और सफिक्स जुड़ेगा आपका एन, एंड देन आपका क्या हो जाएगा भैया, ये होगा आपका प्रोपेन। हो गया नॉमेनक्लेचर, डन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपके नॉमेनक्लेचर में, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान देना है कि भैया कैसे रूल्स क्या है उसको फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने आपको नंबरिंग करना सिखाया, तो आप फ्री हो, इधर से भी करो, कोई टेंशन नहीं, जर्नी के राइट हैंड साइड से करो, आप लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकते हो, राइट हैंड साइड से भी कर सकते हो, लेकिन कब तक, अभी देखो इसमें ना पर निकलेंगे, मतलब एक्चुअली में क्या होता है कि ये तो एकदम बेसिक सा फंडा था। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल। अब मुझे आप ही लोग बताओ कि इसका नाम क्या होगा भाई, कुछ करना नहीं है, सिर्फ प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ना है। चलिए अब जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग पहले सबसे पहले करनी पड़ेगी। सो अभी यू आर फ्री, क्योंकि इसमें कुछ जोड़ा जाड़ा नहीं गया है, तो क्या करेंगे हम, कहीं से भी नंबरिंग करें। चलो मैं यहां से कर लेता हूं, ठीक है। अब नंबरिंग तो कर लिया, देखा कि भैया 5 कार्बन है यहाँ पे, तो 5 कार्बन का भैया सफिक्स होता है पेंट, क्या होगा, पेंट। अब इसमें देखना है कि बॉन्ड कौन सा है, सो देयर आर सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड का सफिक्स क्या जुड़ता है, एन, एंड द नॉमेनक्लेचर इज योर पेंटेन। हो गया, डन, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अभी हम अल्केन वाला पार्ट कवर कर रहे हैं, तो अल्केन में ही बहुत सारे पर निकलेंगे, याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है आपको देखने का, आपको समझाने का। अब ये ना इसमें ना पर निकलना चालू होंगे, कैसे पर निकलेंगे मैं आपको बताता हूं। देखो अब इसी ओपन चेन में
इसी ओपन चेन में ना सर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट आके बैठ जाते, ठीक है। अब अगर इसी ओपन चेन में सब्स्टिट्यूएंट बैठेंगे ना तो इनको बोलते भैया इनको पर निकल रहा है। क्या निकल रहा है? पर। अब ये पर कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। सब्स्टिट्यूएंट आया तो पर ही निकला ना भाई, यहां पे जुड़ गया, यहां पे जुड़ गया, यहां पे कोई जुड़ गया, उसको सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब एज अ सब्स्टिट्यूएंट यहां पे क्या होगा, देखो CH3 हो तो सकता है, दैट इज योर मिथाइल वाला पार्ट, ठीक है। C2H5 हो सकता है, दैट इज योर इथाइल वाला पार्ट, ठीक है। यहां पे और चीजें हो सकती है सर, क्लोरो, हाइड्रोजन ग्रुप्स, ब्रोमो, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एंड फ्लूरो। ऐसा नहीं कि भैया सब्स्टिट्यूएंट में सिर्फ यही आएंगे, इसके अलावा भी आ सकते हैं। क्या क्या आ सकते हैं? कोई साइक्लिक कंपाउंड भी आ सकता है, ठीक है। 4 कार्बन 5 कार्बन का कोई भी साइक्लिक कंपाउंड भी आ सकता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूएंट भी आके बैठ सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना इस ओपन चेन में आके कहीं पे भी बैठेंगे और कोई डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण करेंगे, ठीक है। कोई डिफरेंट कंपाउंड का निर्माण करेंगे। अभी उसका भी तो नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा, राइट, उसका भी तो नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा। अब अगर उसका नॉमेनक्लेचर करना पड़ेगा तो भैया इसके लिए कुछ रूल होंगे, राइट। इसके लिए क्या रूल होंगे आइए हम समझते हैं, ठीक है। तो अब इसके पर निकल रहे हैं सर, तो अब इस पर को देखते हैं कि कैसे आपका इसको हम क्लियर करेंगे, ठीक है। कैसे करा जाएगा बस देखो, आता ही है ये ना, बहुत बेसिक सा चीज है और आपको आना चाहिए एक्चुअली। देखो 5 कार्बन का चेन हमें सीधा सीधा दिख रहा है और यहां से कुछ भी उठा लो, चलो मैं एक ब्रोमो उठा लेता हूं, एक ब्रोमो यहां पे लाके लगा दिया, ठीक है। जब तक सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था, जब तक इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा था तब तक हम क्या बोलते थे, हम ये बोलते थे कि सर आप कहीं से भी नंबरिंग करो कोई टेंशन नहीं। लेकिन याद रखना, जब सब्स्टिट्यूएंट के अलावा, जब सॉरी जो आपके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के अलावा अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आके बैठा हुआ है ना, तो यहां पे एक रूल है कि भैया, रूल क्या है कि यू हैव टू गिव सब्स्टिट्यूएंट सबसे लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए। तो आपको इस तरीके से नंबरिंग करना है सर, जहां पे आपका ये सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर पे आए। अब सिंपल सा तरीका है, देखो इतना तो इंटेलिजेंट आप हो ही कि नंबरिंग कैसे करना और कौन से लोएस्ट पोजीशन पे आएगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। तो अगर मैं यहां से 1 2 3 4 एंड 5 करूंगा तो यहां पे 4th पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, राइट। सो अगर हम यहां पे यही सब्स्टिट्यूएंट हटा दिए, चलो ये वाला नंबरिंग तो गलत होगा, क्यों? क्योंकि 4थे पोजीशन पे आ रहा है। अब इस साइड से करते हैं 1 2 3 4 5, राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। सो राइट वे टू नंबर कि आप इस साइड से करो जहां पे सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर पे आए, ठीक है। देन रूल क्या था? रूल ये था कि सब्स्टिट्यूएंट को आपको सबसे लोएस्ट नंबर पे लाना है, सबसे क्या करना है, लोएस्ट नंबर पे लाके रखना है व्हाइल नंबरिंग, ठीक है। चलो अब अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ गया जो आपके इधर बोर्ड पे दिख रहा है, अब इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, राइट। तो नॉमेनक्लेचर करने का सबसे सरल तरीका क्या है? सबसे पहले ना आप यहां क्या पकड़ोगे, आप यहां पकड़ोगे पैरेंट कंपाउंड। क्या पकड़ोगे? पैरेंट कंपाउंड। व्हाट यू मीन बाय पैरेंट कंपाउंड? मतलब जो मेन हिस्सा है। पैरेंट मतलब होता है गार्जियन, गार्जियन मतलब पापा मम्मी कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। सो आप सपोज करो, ठीक है, कि ये पैरेंट कंपाउंड इज योर फादर, सपोज करो इट्स अ पेरेंट्स, मतलब बड़े हैं, एल्डर वाले पार्ट हैं, तो ये पेरेंट कंपाउंड है। एंड देन सब्स्टिट्यूएंट को क्या कंसीडर कर सकते हो कि ये भैया इनके बेटे होंगे, इनके नाती पोते हो सकते हैं, ठीक है, इनके बेटे हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो अगर एक बाइक पे कोई जा रहा है, पहले तो पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। पेरेंट कंपाउंड का क्या नाम लिख सकते हैं? पेंटेन। एक चीज और याद रखना, मैं जो एग्जांपल देके समझा रहा हूं वो शायद आपको दिमाग में बैठा रहे। पेरेंट कंपाउंड हम उसको बोलते हैं जो बड़ा होता है, जो अपने आप में कुछ रखता है कि हाँ इससे अब कोई छोटा है तो वो कौन है, वो सब्स्टिट्यूएंट है, वो उसका बेटा है, ठीक है। अब सपोज करो अगर एक कोई बाइक में जा रहा है तो एक छोटा बच्चा है तो बाइक पे आगे बिठाएगा या पीछे बिठाएगा? सपोज तो राइट है,
ये आंसर है कि भैया आपको आगे बिठा के मिलेगा। आपको छोटे बच्चों को क्या करेगा, वो हमेशा बोनट पे बिठा के रखेगा, अपने जस्ट आगे बिठाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो ये पेंटेन वाला पार्ट है ना, ये पेंटेन इज योर पेरेंट कंपाउंड और सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये इनका बेटा है। तो बेटे को कहां बिठाएंगे, आगे। यस, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखने के टाइम पे हम हमेशा पेरेंट कंपाउंड के आगे लिखते हैं। अच्छा, कौन से पोजीशन पे है वो सब्स्टिट्यूएंट, वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। सो यहां पे ब्रोमो है, यस, तो ब्रोमो लिखेंगे। लेकिन कौन से पोजीशन पे भैया, वो है आपके 2 पोजीशन पे। देन पूरा नॉमेनक्लेचर का नाम क्या होगा, पूरा नामकरण क्या है इसका, 2 ब्रोमो पेंटेन। ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। आई बात समझ में। चलो एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी सब्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट में देखो, अभी तो हमने एक स्ट्रक्चर देखा था, चलो 2 स्ट्रक्चर और देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। एक सब्स्टिट्यूएंट आया था। कभी कभी क्या होता है दोस्त कि एक से ज्यादा भी सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा। जैसे अगर यहाँ पे एक ब्रोमो बिठा देता हूं और यहाँ पे एक क्लोरो बिठा देता हूं, तो सबसे पहला रूल क्या है, नंबरिंग करना। रूल नंबर 1 कि आपको नंबरिंग करना आना चाहिए, तो नंबरिंग कर लो भाई। नंबरिंग कैसे करेंगे, अरे यार यहाँ पे तो 2 सब्स्टिट्यूएंट है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि भैया आप ही ने बोले थे सर कि रूल नंबर 2 क्या था, कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर पे लाना है, राइट। सबसे पोजीशन उसका कम नंबर पे होना चाहिए। अब तो यहाँ पे दोनों साइड में कम नंबर पे है, चालू कहां से करोगे। अब ब्रोमो भी अगर देखा जाए तो सेकेंड पोजीशन पे है, और अगर क्लोरो की बात करेंगे तो क्लोरो भी सेकेंड पोजीशन पे है। अब कैसे चालू करोगे, तो भैया यहाँ पे ना रूल नंबर 3 को फॉलो करना पड़ता है। सो रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 ऐसे कभी कंडीशन आए जहां पे आपको नॉमेनक्लेचर के दौरान अगर कोई भी कार्बन के ऊपर सेम पोजीशन पे ब्रोमो, सेम पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट दिखे, तो याद रखना कभी भी नॉमेनक्लेचर करो, दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए कि आप यहां अल्फाबेटिकल कंसीडर करो। क्योंकि देखो यहां से भी करोगे तो भी 2 पोजीशन पे आ ही रहा है, यहां से भी करोगे तो भी दूसरे पोजीशन पे आ ही रहा है, ठीक है। तो हमारा पहला रूल दूसरा रूल दोनों फॉलो हो रहा है कि सब्स्टिट्यूएंट पे सबसे कम नंबर पे लाना है, नंबरिंग हम कर ही रहे। तीसरा रूल क्या होगा, अब यहां पे अल्फाबेटिकल यूज करो कि भैया अगर ऐसा सेम पोजीशन आए, कभी ये इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट। सो कॉम्प्लेक्स नॉमेनक्लेचर में कभी कभी ऐसे दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो दिक्कत नहीं है, ये एक्चुअल में समझने की फर्क है कि अगर आपने एक बार माइंड सेट क्लियर करके पढ़ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रहेगा। तो रूल नंबर 1 नंबरिंग करने जा ही रहे। रूल नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर पे लाएंगे, देख रहे हैं कि भैया दोनों पोजीशन पे आ रहे हैं, तो अब रूल नंबर 3 फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे कि अगर इस साइड से करेंगे तो ब्रोमो आएगा, इस साइड से करेंगे तो क्लोरो आएगा। तो अल्फाबेटिकल वाइज ब्रोमो पहले आता है और क्लोरो बाद में आएगा। देख लो ना, यहाँ पे देखो सी है, यहाँ पे बी है, तो एबीसीडी में तो पहले बी आएगा ना सर, राइट। तो राइट वे टू नंबर फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। ये कौन सा रूल है, ये रूल नंबर 3 है। कौन सा रूल है, रूल नंबर 3। तो याद रखना कभी भी ऐसे कंडीशन आएंगे, और अगर ऐसे कंडीशंस आ रहे हैं तो एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि भैया यहाँ पे आपको अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा। अगर अल्फाबेट ऑर्डर आपने फॉलो किया तो आपका काम हो गया, ठीक है। अब नाम कैसे लिखेंगे, अब चलो एक स्ट्रक्चर है, इसका नाम लिख के देखते। नाम बताओ भाई। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले किसको पकड़ेंगे, पेरेंट कंपाउंड को पकड़ेंगे, राइट। तो पेरेंट कंपाउंड का नाम क्या है देखते हैं, 1 2 3 4, अरे बाप रे 4 कार्बन है, 4 कार्बन का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है ब्यूट। तो भैया इसका नॉमेनक्लेचर में क्या जोड़ेंगे, ब्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद इन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, अरे वेरी गुड। सो सिंगल बॉन्ड का क्या होगा, एन। देन प्रॉपर नेम आपका पेरेंट कंपाउंड का क्या होगा, ब्यूटेन। ये तो आपका पेरेंट कंपाउंड हो गया। अब बात करते हैं किसका, अब बात करते हैं आपके सब्स्टिट्यूएंट का। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या लिखेंगे, देखो दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 ब्रोमो, तीसरे पोजीशन पे क्या है, 3
क्लोरो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। सो दिस इज योर एक्चुअल नॉमेनक्लेचर जब यहां पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए। अच्छा, इसमें एक और कंडीशन आएगा, याद रखना, मैं आपको बताता हूं। देखो, कभी कभी ना एक ओपन चेन में क्या होता है, एक ओपन चेन में ना आपका जो पेरेंट कंपाउंड है उसमें ना कोई दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही प्लेस पे या अलग अलग प्लेस पे भी हो सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। एक ही प्लेस पे दो सब्स्टिट्यूएंट और दोनों सब्स्टिट्यूएंट सेम आते हैं, उस कंडीशन में क्या करोगे? तो सबसे पहला रूल नंबर क्या है? नंबरिंग करना। दूसरा रूल क्या है कि सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर पे लाना है, तो 1 2 3 4 आ गया दूसरे नंबर पे। इधर से करते तो तीसरे नंबर पे आता तो गलत हो जाता। ठीक है, यहां अल्फाबेटिकल का कुछ लेना देना नहीं क्योंकि दोनों का सेम है। ठीक है, अब अगर अल्फाबेटिकल का कुछ लेना देना नहीं है तो आप नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले पेरेंट कंपाउंड मेन पकड़ेंगे जो गाड़ी चला रहा है। यस, कौन गाड़ी चला रहा है भैया? 4 कार्बन का चेन गाड़ी चला रहा है, इट इज अ पेरेंट। तो पेरेंट में क्या होगा? 4 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड सबके साथ दिया है, दैट इज योर ब्यूटेन। ठीक है, और ब्यूटेन के बाद यहां पे देखो सेकेंड पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है, सेकेंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इसमें पहला वाला सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पे वो बताना पड़ेगा। दूसरा वाला किस पोजीशन पे? दूसरे। 2 2 फिर एक नहीं 2 है। तो देखो कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आए तो उसको भी क्या लिखते हैं? जैसे एक आया तो मोनो, 2 आया तो डाई, 3 आया तो ट्राई, 4 आया तो टेट्रा। अगर इसी कार्बन पे 4 मिथाइल ग्रुप रहेंगे तो टेट्रा आप बोलोगे। क्या बोलोगे? टेट्रा। ठीक है, सो अब देखो इस ओपन चेन में 4 कार्बन का चेन दैट इज योर ब्यूटेन हो गया, और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप आया तो डाई, मोनो और डाई। तो डाई क्या है? मिथाइल है। सो डाई मिथाइल ब्यूटेन इज योर सब्स्टिट्यूएंट का नाम। आई बात समझ में? तो देखो भैया, ये है आपका अल्केन का नॉमेनक्लेचर। किसका? अल्केन का, जिसको आपने क्या बोला था? जिसको आपने सैचुरेटेड बोला था। सैचुरेटेड क्यों बोला था? क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में नंबरिंग थी, वो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो सिंगल बॉन्डिंग थी। ठीक है, तो ये नॉमेनक्लेचर का पहला पड़ाव। इसमें और पर निकालना रहेगा तो और पर निकाल सकते हैं। देखो एक एग्जांपल और देता हूं, इसके एक और पर निकालते हैं। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, और ये फंसाने वाला एग्जांपल है, ध्यान देना थोड़ा। 5 कार्बन का चेन समझो, एक एग्जांपल है। इसमें कार्बन का नंबर डिसाइड नहीं है, कुछ भी रख सकते हो आप खुद के लिए। ठीक है, सपोज करो यहां आया Cl, यहां आया Br। रूल नंबर 1 नंबरिंग करना है। रूल नंबर 2 सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर पे लाना है। इस साइड से किया तो थर्ड पोजीशन, इस साइड से किया तो सेकेंड पोजीशन। राइट। अच्छा, अगर हम इस साइड से कर रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन, दिस इज द राइट वे टू नंबर आर कंपाउंड। तो ये वाला दूसरा रूल नंबर फॉलो कर लिया भैया। अल्फाबेट का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दूसरा वाला हमारा रूल सबसे मेन है, सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर पे लाना है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फाबेट के चक्कर में नॉमेनक्लेचर में नंबरिंग गलत करते हैं। क्यों गलत करते हैं? क्योंकि सर ने बोला था कि अल्फाबेट को भी ध्यान में देना है। अल्फाबेट को आप ध्यान में कब दोगे? जब ये Cl दूसरे पोजीशन पे और ये Br दूसरे पोजीशन पे है। जब दो सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे आके बैठ जाए ना, तब आप अल्फाबेट को ध्यान देना। अदरवाइज आपका पहला धर्म क्या है? पहला रूल क्या है? कि पहला रूल यही है भैया कि आपका सब्स्टिट्यूएंट सबसे कम नंबर पे ही आना चाहिए। दूसरा रूल, अगर ऐसा कभी कंडीशन आया कि इस पे भी 2 पे भी क्लोरो आ रहा है, 2 पे ब्रोमो आ रहा है, तो आप वहां अल्फाबेटिकल ऑरेंज ऑर्डर करो, कोई टेंशन नहीं। अब यहां पे हमने कर लिया। अब यह पेरेंट कंपाउंड का नाम लिखेंगे। व्हाट इज द पेरेंट कंपाउंड? सब यहां 5 कार्बन का चेन, पप्पा वही हो गए। पप्पा क्या होंगे? पेंटेन। बेटा क्या है? इसके क्लोरो और ब्रोमो दोनों बेटे हैं। राइट। तो देखो भैया, अब यहां पे जब आप लिखने जाओगे ना, तो यहां पे एक चीज और याद रखना, जब भी आप लिखोगे और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट वो भी डिफरेंट है, तो आप क्या करना, आप उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखना। जैसे 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ये क्यों लिखा जाता है मैं आपको बताता हूं। देखो अगर कोई एक गाड़ी पे कोई एक बाप है अपने बेटे को लेके जा रहा है, तो जो सबसे छोटा बेटा रहेगा ना उसको एकदम आगे बिठाएगा, फिर उससे थोड़ा बेटा बड़ा रहेगा ना
उसको एकदम उससे थोड़ा पीछे बिठाएगा, फिर खुद बैठेगा। समझ में आ रहा है? ये इसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, याद रखना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, चाहे वो कुछ चौथे पोजीशन पे क्यों ना आ जाए। अगर यहाँ एक कार्बन है और यहाँ पे ब्रोमो आ जाए तो आपको ब्रोमो को पहले कवर करना है लिखने के टाइम पे, एंड देन क्लोरो को क्या करना है, पीछे लिखना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यहाँ पे देख लेना, लिखने के टाइम पे हमेशा देखना, और नंबरिंग के टाइम पे आप सिचुएशन के हिसाब से देखना, कंडीशन के हिसाब से देखना। ठीक है, तो यहां पे हमने कवर किया आपका पूरा अल्केन वाला पार्ट। सिंपल सा है, कोई टेंशन नहीं। अगर कोई तकलीफ रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर इस स्ट्रक्चर में कुछ भी जैसा पार्ट है जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो ये अल्केन वाला पार्ट अभी हमने कवर किया। और एक चीज और याद रखना दोस्त, कभी कभी ना कितने लोग हैं गलती करते हैं, कार्बन के सिर्फ 4 ही बॉन्ड होते हैं जो पेयर करने के लिए मौजूद होते हैं। तो कितने लोग कैसा होता है मालूम है, कितने लोग 5 बॉन्ड बना के उसमें नॉमेनक्लेचर करना चाहते हैं, ये गलत है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल देता है, हमारे हमेशा प्रैक्टिकली देखा गया है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए आपके साथ। और एक चीजें और याद रखना, अभी इसमें ना एक सिंपल सा एक और फंडा है जिसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। एक्चुअल में आइसोमर्स होते क्या है, मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूं। जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चर अगर अलग है ना, अगर स्ट्रक्चर अलग है तो वो उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोमर्स। सपोज करो एक एग्जांपल देख के बोलते हैं, ठीक है। एक है ये 4 कार्बन का चेन। अच्छा, इसको पूरी तरीके से लिखना चाहोगे तो मैंने पहले ही बोला कि अगर कुछ नहीं है तो भैया हाइड्रोजन है ही, राइट। तो अब अगर हम इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा, राइट। तो अगर हम इसके नंबर ऑफ कार्बन जोड़े तो यहाँ C4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो 3, 2 5, 2 7 और 3 10, तो H10। याद रखना, दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक स्ट्रक्चर आपने यहां पे देखा, एक स्ट्रक्चर और बना के दिखाता हूं। चलो, एक स्ट्रक्चर कहां बना, इसी के बाजू में बना लेते हैं, इसी के बाजू में बना लेते हैं। ठीक है, चलो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे H लगा दो, यहाँ पे एक C लगा दो, और यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, दैट इज योर CH3 वाली बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H, यहाँ पे भी एक H। अब यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 3, 3 6, 3 9 और 10, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 10। कार्बन कितना है, 1 2 3 4, और यहाँ पे कार्बन नंबर 4। अब दोनों का नाम देखते हैं, ये सीधा सीधा हमारा ब्यूटेन हो गया। 4 कार्बन का चेन सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन कहलाएगा। लेकिन ये क्या है, ये तो 1 2 और 3 होगा। ठीक है, 3 कार्बन का चेन क्या कहेंगे भैया, इसको बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो सेकंड पोजीशन पे लगा है, उसको बोलते हैं मिथाइल। तो क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन, राइट। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देना, ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे। आपने जस्ट मैंने बोला था कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यस, C4H10 C4H10, बट अगर स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो इस टाइप के अगर कभी स्ट्रक्चर आपस में दिख गए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। तो ये अल्केन वाला पार्ट हमने यहाँ पे कवर किया है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताया, ये बेसिक सा फंडा है, आपको याद रहना चाहिए। प्रीफिक्स किसको बोल सकते हैं, सफिक्स किसको बोल सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट किसको बोल सकते हैं, और फिर इसमें जो सफिक्स है, ये सिंगल बॉन्ड को एन बोलते हैं, ये चीजें याद रखना। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने याद रखा तो यहाँ पे आपका अल्केन वाला पार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे आपको एलिफेटिक और
एलिफेटिक में आपका अल्कीन वाला पार्ट और अल्काइन वाला पार्ट, एंड देन लास्ट में आपका आएगा फंक्शनल ग्रुप वाला पार्ट। तो यहाँ पे हम वो वाला कवर करेंगे। होप यू लाइक माई वीडियोस। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, क्लियर हो जाएगा।